नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ मंगल 8th हाउस में कैसा प्रभाव देता है अगर किसी जातक की कुंडली में उपस्थित हो तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे हम आज। तो चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि 8th हाउस से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो 8th हाउस को हम आयु कारक मानते हैं, आयु संज्ञक मानते हैं। अर्थात आयु के बारे में विचार करना हो तो हमें 8th हाउस को देखना चाहिए। उसके अलावा मानसिक कोई कष्ट या व्यथा कोई हो, उसका विचार हम 8th हाउस से करते हैं। मृत्यु का भाव भी इसे बोलते हैं। पुरातत्व से संबंधित किसी का खास रुझान हो या कोई पुरातत्व से संबंधित कोई पढ़ाई करना चाहता हो तो उसके लिए आप 8th भाव और 8th भाव से संबंधित उसके भावेश और उसमें उपस्थित ग्रहों को देखकर आप उसके बारे में बता सकते हैं। पुरातत्व अन्वेषण का भी आप इसी से विचार करेंगे। देश निवास मतलब अगर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना है हमेशा के लिए, परमानेंट मेंबर अगर कहीं का किसी दूसरी कंट्री का बनना है तो उसके लिए हम 8th हाउस से विचार करते हैं। उसके अलावा गूढ़ युक्तियाँ और जितने ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इसको भी हम 8th हाउस से ही विचार करते हैं। उसके अलावा पूर्व संचित जो आपके धन है या गड़ा हुआ जो धन है आपका, इन सब का विचार हो गया। पूर्व जन्म का जो ज्ञान है आपका, उसका विचार भी हम 8th हाउस से कहते हैं। उसके अलावा मृत्यु के पश्चात कैसी स्थिति रहने वाली है किसी जातक की। उसके अलावा संग्रह, ऋण, द्रव्य नष्ट आदि के बारे में हम 8th हाउस से विचार करते हैं। मृत्यु का कारण हो गया या अपमृत्यु हो गई, इवन बदनामी भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। अगर किसी जातक को किसी प्रोफेशन में या कहीं पे बदनामी का सामना करना पड़ा है तो कहीं ना कहीं उसमें 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके अलावा समुद्र यात्रा हो गया, पतन हो गया, और जो लिंग संबंधी जो रोग होते हैं, लिंग योनि संबंधी जो रोग होते हैं, उसका अध्ययन भी हम 8th हाउस से ही करते हैं। तो ये तो जनरल से फीचर थे आपको कि 8th हाउस से हम किन किन चीज़ों का देखते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि मंगल से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। मंगल के बेसिकली कारकत्व क्या है। तो मंगल को प्लैनेटरी किंगडम में हम क्या बोलते हैं, सेनापति बोलते हैं। तो सेना का विचार हम मंगल से करेंगे, सैन्य बल का विचार, पुलिस का विचार, सुरक्षा कार्मिक जो भी होंगे उनका विचार हम करेंगे। इवन एनसीसी स्काउट गाइड्स जो होते हैं उनका विचार हम मंगल से कर सकते हैं। प्रतिरक्षा का विचार मंगल से कीजिए। भूमिगत जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी भूमि पे जो भी चीज़ें हैं उसका विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा पुरातत्व, हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, फौजदारी कानून से संबंधित विचार भी हम मंगल से ही करेंगे। प्राणी शास्त्र हो गया, मोटर पार्ट्स का विचार हम मंगल से करते हैं। मिट्टी का तेल हो गया, माचिस, शरीर में घाव आदि का कारक मंगल को ही मानते हैं। तो इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। कुछ एक खास चीज़ें हैं जिनका विचार भी हमें मंगल से ही करना चाहिए। जैसे मान लो कि परिस्थिति संबंध के बारे में अगर विचार करना है आपको, उष्णता, रुक्षता, या कैंसर हो गया, प्योरस हो गया, उन्माद हो गया, विश्व ज्वर हो गया, क्रोध, काम, साहस, शौर्य, पौरुष, अपघात, डकैती, चोरी, जेब कतरी आदि का विचार हो गया, धोखा हो गया, परापवाद हो गया, निंदा, अहंकार, इवन टॉन्सिल का, अगर किसी के पेशाब में जलन हो रहा है उसके बारे में विचार हम मंगल से करेंगे। लड़ाई झगड़े और फौजदारी मुकदमा से संबंधित विचार हम मंगल से करते हैं। अस्त्र शस्त्र का विचार मंगल से करते हैं। भूमि, मूर्छा या पित्त विकार हो गया, त्वचा के जो रेड स्पॉट होते हैं उनका विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। और मांसाहार, वाद विवाद, इन सब का विचार भी हम मंगल से ही करेंगे। तो ये तो एक जनरल सा फीचर था कि मंगल से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। अब अगर किसी जातक के अष्टम भाव में मंगल हो तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ऐसा जातक मध्यम आयु का होता है। उसके पिता को कष्ट होता है और स्वयं को प्रसाव में मतलब या पेशाब करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये होता है। पिता को कष्ट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये 9th हाउस से 12 है। 9th को हम पिता का हाउस मानते हैं। तो पिता के हाउस से 12 आने की वजह से अगर मान लो इस समय मंगल की दशा चल रही हो तो कहीं ना कहीं पिता को कुछ कष्ट की संभावना बनती है।
उसके अलावा अस्तमस्त मंगल के कारण जातक के पुत्र बहुत कम होते हैं और शरीर में वात शूल आदि से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसके अलावा पत्नी का सुख भी कहीं न कहीं होता तो है, लेकिन उसकी मृत्यु किसी नुकीले हथियार से होने की संभावना बनती है अगर 8th हाउस में किसी के मंगल है तो। अब अगर विचार करें कि मंगल शुभ ग्रहों से युक्त होकर अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक शरीर से निरोग रहता है, दीर्घायु होता है और अपने कुटुंब से ही जन सहयोग प्राप्त करता है। कुटुंब से सहयोग प्राप्त करता है बेसिकली। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ ये कुटुंब का भी भाव है, आपका आपके परिवार का भाव है, तो उस पे दृष्टि तो कहीं न कहीं परिवार से सहयोग को भी दिखाता है। उसके अलावा जन सहयोग की भी आप उम्मीद कर सकते हैं अगर ज़रूरत कहीं पड़ती है तो। उसके अलावा अगर यदि पाप ग्रह की राशि में अथवा पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो कहीं न कहीं यह वात रोग, क्षय रोग और फिलेरिया का रोग आदि को ये दे सकता है। ठीक है? उसे मध्यम आयु प्राप्त होती है और अष्टमेश बलवान हो तो पूर्ण आयु प्राप्त करता है, ऐसा जातक। ठीक है? अब अगर एग्ज़ाम्पल में आप देखना चाहो तो मंगल को अगर एक 8th हाउस में, तो आप एक कर्क लग्न की कुंडली बना लो। तो कर्क लग्न की कुंडली बनाओगे तो यहाँ पे कर्क हो गया, सिंह, बहुत अच्छी स्थिति इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे पहले मैं बता रहा था कि अगर मंगल 8th हाउस में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो कहीं न कहीं कष्ट हो सकता है, अल्पायु हो सकता है ऐसा जातक, और पुत्र काफ़ी कम मात्रा में होते हैं उसके, कम होते हैं, कम संख्या में पुत्र होते हैं। तो ये आपको 8th हाउस से संबंधित चीज़ों के बारे में था कि मंगल अगर किसी जातक की कुंडली के 8th हाउस में बैठा हो तो वह कैसा फल देता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बिल्कुल सिंपल चीज़ों को अभी लेके चल रहा हूँ मैं, बहुत सारे सूत्रों को एक साथ लगा नहीं रहा हूँ मैं, ताकि आप चीज़ों को पहले बेसिक चीज़ों को ढंग से समझ लें। उसके बाद जब ग्रहों का जो हर एक भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो फल है, उनका कथन समाप्त हो जाएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा कोर्स आपको डिज़ाइन करके लाऊँ और बताऊँ मैं आपको, और चीज़ें अच्छी तरह से समझा सकूँ ताकि आप आसानी से प्रेडिक्शन कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।